किराया बढ़ा दिया आप लोगों ने। ये क्या है? इसको छोड़ो आप। कूलिंग ठीक है? हंस क्यों रहे हो भाई? कहाँ साहब आप बताएं कैसी कूलिंग है? बिल्कुल। अब ट्रेन जो है उसमें भी काफ़ी रश है। इकॉनमी क्लास तो फुल बड़ा फुल है। घोड़ों के स्टॉल के ऊपर रश देखें। अपना एटीएम कार्ड या कैश स्वैप करा के भी यहाँ से टिकट ले सकते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि ये मेरा भी होम टाउन है। तो क्या पर केजी लेते हैं? 10 रुपये पर केजी। ये सामने दोनों ट्रैक आ गए हैं, अप और डाउन ML1। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर वही ट्रेन और वही रावलपिंडी स्टेशन। आज मैं अपना एक जर्नी रावलपिंडी से मुल्तान कैंट तक स्टार्ट कर रहा हूँ और ट्रेन जो मैंने चूज़ की है वो महर एक्सप्रेस 128 डाउन। ट्रेन चूज़ करने की वजह ML2 का जर्नी है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ML2 किस हालत में है इस वक्त और किस किस्म की जो ट्रेन्स हैं उसके ऊपर चलाई जा रही हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। एस मील एंड कंपनी की जो टिकट बूथ है उस पर रश देख रहे हैं, लोगों को लगा हुआ है। ऐप के ज़रिए बुकिंग नहीं है तो इस वजह से बूथ से सब लोग टिकट ले रहे हैं और हम भी लाइन में लगे हुए हैं इसमें। किराया बढ़ा दिया आप लोगों ने। ये क्या है? इसको छोड़ो आप, बस बताओ, जर्नलिस्ट हूँ मैं। बहुत ही पुरानी पावर इस रूट की। कुंदिया शेड का ये लोकोमोटिव है 8053 HPU20। ये आज हमें हॉल करके जो है वो मुल्तान लेके जाएगा। 2000 हार्स पावर का एल्को लोकोमोटिव, मेड इन जापान, हिटाची। एस मील एंड कंपनी की कार्गो सर्विस भी है। इसमें ये मोटरसाइकिल जो हैं वो लोड हो रहे हैं। एक मोटरसाइकिल का वजन कितना कराया है मुल्तान तक? 1000 रुपये केजी के हिसाब से। तो क्या पर केजी लेते हैं? 10 रुपये पर केजी। यानी कि अगर मुल्तान मोटरसाइकिल लेके जाना हो इस महर एक्सप्रेस पे तो 1000 रुपये लगता है तकरीबन। मेहरबानी। ये एस मील एंड कंपनी की जो इंतज़ामिया है वो खड़ी हुई है। जो लोग टिकट नहीं ले सकते, टिकट लेने से रह जाते हैं, तो वो यहाँ आके अपना एटीएम कार्ड या कैश स्वैप करा के भी यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और उसके ऊपर ये है कि वो 15% जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं आपको देने में। अभी मैं आपको अपनी कोच दिखा देता हूँ। 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ लगी हुई हैं इसमें, 7 नंबर और 8 नंबर। ये 7 नंबर कोच है और वो सेकंड लास्ट कोच जो है वो 8 नंबर है। तो मैं AC लोअर में ट्रैवल कर रहा हूँ मुल्तान तक। तो देखते हैं इसका AC लोअर जो है वो किस किस्म का है, किस हालत में है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? इधर आप कितने लोग बैठे हैं? और इधर अभी नहीं है। चलें, एक ही मेरी सीट है फिर। मिलते हैं आपसे भी। फर्स्ट विसल जो है हो गई है 128 डाउन महर एक्सप्रेस की रावलपिंडी स्टेशन पे और अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी है।
मुल्तान तक के लिए आलमोस्ट 600 किलोमीटर का ये ट्रैवल है और मोस्टली जो ट्रैवल है वो ML2 के ऊपर है। तो आइए अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। कि ये ट्रेन रुकवाई गई है, ये लोग रह गए थे। शीशा जो है इसका बहुत ही गंदा हुआ है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली बाहर नज़र कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, इसलिए मैं बाहर डोर पे खड़े होकर कुछ शॉट्स बनाए हैं मैंने। लेट्स सी आगे क्या बनता है। अभी भी ब्रांच लाइन पे ट्रैवल कर रही है 128 डाउन महर एक्सप्रेस और अपकमिंग जो स्टेशन है वो फतेह जंग है। यहाँ पे 2 मिनट का इसका स्टॉप होगा और दूर से ही मुझे पैसेंजर का जो रश है वो नज़र आ रहा है। पहले तरनौल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा पैसेंजर जो हैं इस पे बोर्ड हुए थे ट्रेन पे। ये स्टेशन है जी फतेह जंग का, बैनियन ट्रीज लगे हुए हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। फिर ज़िंदगी रही मुलाकात होगी आपसे। मैं शायद एक दफ़ा देखा भी लगता है ऐसे। अच्छा, ये चैनल देखिएगा ना, फिर आपको नज़र आते रहेंगे हम। सिग्नल यहाँ से डाउन कर दिया है सिग्नल मैन ने।
फतेह जंग स्टेशन से 128 डाउन जो है वो डिपार्ट कर रही है। दूसरा स्टॉप था इसका रावलपिंडी से चलने के बाद। ये ट्रैक स्पीड आप देख लें अभी ML2 के ऊपर ऑलमोस्ट 80 के ऊपर जा रहा है। आगे देखते हैं ये इंक्रीज़ करती है या नहीं, क्योंकि मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक ML2 के ऊपर 85 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो मैक्सिमम स्पीड है। गगन स्टेशन से पास हो गई है, यहाँ पे स्टॉप नहीं था इसका। ये बसाल शरीफ स्टेशन आ गया। अभी भी हम ब्रांच लाइन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे इसका स्टॉप है। ट्रेन रुकते ही विसल कर दिया है ड्राइवर साहब ने। प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है और हमारा लास्ट कंपार्टमेंट है। ऑलमोस्ट 3 जो कोचेज़ हैं वो प्लेटफॉर्म से नीचे खड़ी हुई हैं। ये बसाल शरीफ स्टेशन आ गया। अभी भी हम ब्रांच लाइन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे इसका स्टॉप है। ट्रेन रुकते ही विसल कर दिया है ड्राइवर साहब ने। प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है और हमारा लास्ट कंपार्टमेंट है। ऑलमोस्ट 3 जो कोचेज़ हैं वो प्लेटफॉर्म से नीचे खड़ी हुई हैं। गार्ड साहब का टॉर्च सिग्नल नज़र आ रहा है पीछे से। ट्रेन डिपार्ट कर रही है बसाल शरीफ रेलवे स्टेशन से। छोटा सा एक कस्बा है, उसका रेलवे स्टेशन है ये। सूरज गरूब हो गया है और लाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, अभी जो सीट्स हैं एसी लोअर की 128 डाउन की वो मैं आपको दिखा दूँ। न्यू रेक ये बना हुआ है, न्यू कोच है ये। अच्छे शनील के इसके ऊपर लगे हुए हैं कवर्स वगैरह।
फॉर्म भी ठीक है ऐसा कहता। एक ये अपर बर्थ है उसी तरह, ठीक है। यहाँ से आपको इसका जो है वो मटेरियल नज़र आ रहा होगा सही तरीके से। एक ये इसकी सेकंड वाली है, खोल के दिखाता हूँ। उधर से यार खोलें ज़रा सा। ये यहाँ से ये खुल गई जी। तो ये जो दरमियान वाली बर्थ है, इस पर रात को अगर किसी ने सोना है तो ये खोल के इसको सो सकते हैं। तो अच्छा नया ये कोशिश हुई भी है इस पर। ये बंद करें आप इसको। और इसी तरह ये लोअर है इसकी। अच्छा एसी की जो कूलिंग है इस वक्त वो तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। हमने ये फ़ैन बंद कर दिया, वैसे फ़ैन चल भी जाता है इस बटन से। चल गया फ़ैन। क्या हुआ भाई, ठंड लग रही है? कैसी है कूलिंग आप बताओ? कूलिंग ठीक है? हंस क्यों रहे हो भाई? कहाँ साहब आप बताएं कैसी कूलिंग है? बिल्कुल ठीक है। एसी का कूलिंग सही है, सही है। हाँ बिल्कुल। इसको चलना चाहिए एसी को या बंद हो जाना चाहिए? नहीं बस थोड़ा से 10 से बाद फिर बंद करो जी। बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलें सही। आप बताएं जी, आपको ठंड लग रही है अभी सही भाई? ऐसे भी ठंड है तो देख लें आप व्यूअर्स के। मैंने आपको एसी के बारे में बताया है और जो पैसेंजर है उनसे भी आपको पूछ के दिखाया कि कूलिंग बड़ी अच्छी है इस बार। अटक से जो ML2 स्टार्ट हो रही है ना, वो ये विशाल जंक्शन पे आके मिल रही है। अभी हम विशाल जंक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं और ये मेरे बिल्कुल साथ साथ पैरेलल ML2 आ गई है इस ब्रांच लाइन के साथ। गोलड़ा विशाल जो ब्रांच लाइन थी उसको आगे इसने यहाँ पे मीट कर लिया है विशाल जंक्शन पे। तो अभी आपको विशाल जंक्शन का जो स्टेशन है वो मैं दिखाता हूँ। ये अभी हम यहाँ पे स्टॉप है 128 डाउन मेर एक्सप्रेस का विशाल जंक्शन पे। और यहाँ से थ्रू आउट कोटदू तक जो ट्रैवल है वो ML2 के ऊपर हम करेंगे। विशाल जंक्शन से 128 डाउन जो है डिपार्ट कर रही है और आगे का सफ़र जो है वो हम ML2 रेलवे लाइन जो है उसके ऊपर जारी रखेंगे। आपको एक वाज़े जो है वो फ़र्क नज़र आएगा ML2 के स्टेशंस में और ML1 वाले स्टेशंस में। धीमी धीमी जो चुगिंग है वो सुनाई दे रही है। इंजन यहाँ से काफ़ी दूर है क्योंकि मेरा लास्ट कंपार्टमेंट है। जॉइंट जंक्शन के ऊपर जो है वो अप्रोच किया है 128 डाउन में। अभी यहाँ पे अंधेरा है बिल्कुल स्टेशन के ऊपर, तो विजुअल तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जॉइंट सेक्शन जो है जंक्शन वो बेसिकली वो जंक्शन है यहाँ से कोहाट और टल के लिए जो है ना वो रेलवे लाइन निकलती है अलग। पहले नैरो गेज होती थी और बाद में उसको फिर ब्रॉड गेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से कोहाट टल सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। पकौड़ों के स्टॉल के ऊपर रश देखें। जो चचा हैं पीछे लेटे हुए हैं, शॉप के जो ओनर है और वर्कर उनके काम कर रहे हैं। बड़ा रश है स्टॉल के ऊपर। एक और स्टॉल है, इस पर भी रश लगा हुआ है। ये भी पकौड़ों के स्टॉल है।
वो बजाना हला उसका पर जाना पड़ता पंजाब रोटी को बड़े बड़े नाम वो बड़ा आदमी है इसको वाले बन कहां पे है हां ये लो बड़ा खा रही भाई बड़ा दे पाकिस्तान में इकॉनमी का जो है वो कोच नज़र आ रही है। न्यूली रिपेयर्ड रिफर्बिश जो है ये कोचेस लगी हुई हैं इसको 128 डाउन को इकॉनमी क्लास की, और एसी लोअर का भी जो है वो रिफर्बिश जो है वो कोच है। अभी फर्स्ट विसल जो है वो हो गई है 128 डाउन की जंड रेलवे स्टेशन जंक्शन पे। यहाँ से डिपार्ट करेगी अभी ट्रेन। मैं भी आगे कोच में बैठता हूँ, काफ़ी रश लगा हुआ है। पकौड़ों के स्टॉल पे जो रश था वो ख़त्म है, बिल्कुल अकेले रह गए हैं ये लोग। और आज के दिन की जो लास्ट ट्रेन थी, लास्ट क्या बल्कि पहली और आखिरी भी, वो गुजर रही है यहाँ से। ML2 सेक्शन जो है वो लावारिस सेक्शन कह सकता हूँ मैं उसको। तो रेलवे को सोचना चाहिए इस सेक्शन के बारे में। ट्रेन चलाएंगे तो इनकम होगी। एक ट्रेन यहाँ पे दे दें सर सैयद एक्सप्रेस के साथ की, देखते हैं फिर इनकम होती है या नहीं होती। तो जंड जंक्शन से पास हो रहे हैं। जंड जंक्शन का आपको मैंने बताया था कि यहाँ से कोहाट तल जो सेक्शन था, कभी नैरो गेज सेक्शन, वो यहाँ से स्टार्ट होता था। इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया ब्रॉड गेज में। अच्छा, आप मुझे जो एस जमील एंड कंपनी की जो बुकिंग है 128 डाउन या 127 अप के ऊपर, एडवांस बुकिंग अगर किसी ने करवानी है फ़ोन पे, तो वो किस तरह करवा सकता है? सर वो हमारे मैनेजर साहब है ना, वो जी जी। करते हैं। तो कोई मैनेजर साहब जो उसका कोई नंबर होता है आपका? नंबर है, उनका कार्ड भी होता है। तो वो नंबर आप मुझे बता दें जी ले लें आप। और नंबर मुझे दिखा दें ज़रा, आसानी हो जाएगी ना लोगों के लिए। क्योंकि अगर आज मैं भी ये सफ़र कर रहा हूँ ना, मुझे एसी लोअर में सफ़र करना था, तो मुझे स्टेशन पे आके ये आखिरी 2 सीट्स मिली हैं। ये नंबर है, नंबर दिखा दें मुझे उस पर। अभी जो है ये समा रिवर था, नज़र तो नहीं आया क्योंकि अंधेरा है। तो इस रिवर को क्रॉस करने के बाद जो है हम वो मियाँ वाली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एंटर हो जाते हैं। दाऊद खेल जंक्शन जो है वहाँ पे रुकी हुई थी 128 महर एक्सप्रेस, यहाँ से डिपार्ट कर रही है। अभी जो अपकमिंग स्टेशन है वो मियाँ वाली है। दाऊद खेल तक जो है वो घाट सेक्शन था, गोल्डा रेलवे स्टेशन से लेके दाऊद खेल तक। तो अभी आगे मियाँ वाली के बाद आगे सारा फ्लैट सेक्शन है और मोस्टली डेजर्ट है सारा। दिन होता तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दिखाता। डाउन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखे हुए है और अपकमिंग स्टेशन मियाँ वाली रेलवे स्टेशन होगा। बाकी जो मियाँ वाली स्टेशन की डिटेल है वो मैं आपको रेलवे स्टेशन पे पहुँच के बताऊँगा।
अभी पाई ख्याल पे स्टॉप किया है 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस ने। मियाँ वाली से पहले एक स्टेशन आता है। सामने से कुछ लाइट नज़र आ रही हैं लोकोमोटिव की। आई डोंट नो अब ये कौन सी ट्रेन है। मेरे ख्याल में क्रॉस तो इसका मियाँ वाली से आगे पड़ना चाहिए 127 अप के साथ। कुंदियाँ के करीब कहीं क्रॉस पड़ता है इनका आपस में 127 अप और 128 डाउन का। तो होपफुली ये कोई गुड्स ट्रेन जो है ना वो हो सकती है। G40 9037 हॉल कर रहा है। आई थिंक ये दाऊद खेल कोल ट्रेन है। एक लाइट बम्पर लाइट एक ऑफ है इसकी। ख्याल से निकल पड़ी है अभी 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस। और इंशाल्लाह अगला स्टेशन जो है वो मियाँ वाली का स्टेशन होगा। रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस। उम्मीद है कि हमारा ये डब्बा प्लेटफॉर्म पे पूरा अभी भी नहीं पहुंचा, हाफ नीचे ही है ये देखें जी मियाँ वाली का बोर्ड। मियाँ वाली के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये मौजूदा जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ये उनका आबाई शहर है। और रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे इसका। इकॉनमी क्लास जो है वो फुल हुई हुई है, उसमें बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं है। मियाँ वाली स्टेशन पे भी पैसेंजर का काफ़ी रश है। एक्चुअली ये एक ट्रेन अप और एक ट्रेन डाउन इस सेक्शन पे चल रही है। अभी 2 ट्रेन बंद हैं अभी कोरोना के बाद से, तो इस वजह से इस एक ट्रेन के ऊपर रश भी है अच्छा खासा। ये सेमाफोर सिग्नल्स के जो है लेवर्स हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं। आई थिंक ये 2 मिनट का ही स्टॉप था यहाँ पे। मेरा मूड था कि चाय पियेंगे यहाँ पे, और एक तो चाय वाले की आवाज़ तक नहीं सुनी हमने यहाँ पे, और ना कोई चाय वाला नज़र आया कहीं। दो मिनट के स्टॉप के बाद मेहर एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट कर रही है मियाँ वाली रेलवे स्टेशन से। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि ये मेरा भी होम टाउन है और मेरे फोरफादर जो हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये चाय का खोखा नज़र आ गया जो आगे आगे था। तो अपकमिंग जो स्टेशन है वो कुंदियाँ जंक्शन होगा। कुंदियाँ जंक्शन पे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह चाय की। कुंदियाँ जंक्शन पे अप्रोच कर रही है 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस। कुंदियाँ जंक्शन से एक रेलवे लाइन खुशाब और सरगोदा के लिए निकलती है।
ML2 का काफ़ी मारूफ जंक्शन। यहाँ पे आलमोस्ट 20-25 मिनट का स्टॉप होगा। क्रू चेंज होगा यहाँ पे, होपफुली लोकोमोटिव भी चेंज होगा, वो देखते हैं आगे चल के। यार्ड में एंटर हो रही है अभी ट्रेन। ये देखते हैं कि प्लेटफॉर्म किस साइड पे आ रहा है। CNW स्टाफ जो है वो बैठा हुआ है अपनी टॉर्च के साथ, व्हील चेक कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखें सेमाफोर सिग्नल। काफ़ी पैसेंजर जो है यहाँ पे उतरे हैं। पैसेंजर को देखते हुए तो लगता रहा है कि ट्रेन अच्छा खासा इनकम जनरेट जो है वो करती है। इंजन डिटैच हो गया और सामने जा रहा है। न्यू जो अटैचमेंट है लोकोमोटिव की वो भी आपको दिखाएंगे। पिंडी से जो लगा था इसको HBU20 वो निकल गया। एक और HBU20 8082 वो अटैच होने के लिए आ रहा है 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस। कुंदिया जंक्शन जो है वो HBU20 का गढ़ है। पेशावर स्टेशन और कुंदिया जंक्शन पे HBU20 पाए जाएंगे। यहाँ पर भरमार है इन लोकोमोटिव्स की और इनकी मोस्टली वर्किंग कुंदिया से मुल्तान और कुंदिया से रावलपिंडी की तरफ है। दो कप बैगन चाय, 2 कप चाय। कितने पैसे? चाय लेने के बाद अभी चाय पी रहे हैं और तकरीबन अगले 4-5 मिनट में जो है ये ट्रेन निकल पड़ेगी यहाँ से। ये हमारी कोच AC स्टैंडर्ड की CNW स्टाफ जो अपना काम कर रहा है, पानी की रीफिलिंग वगैरह।
बल्दियाँ स्टेशन से निकल पड़ी है 128 डाउन महर एक्सप्रेस। वाली स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 128 डाउन महर एक्सप्रेस। सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है और ये 127 अप महर एक्सप्रेस है जो मुल्तान से चल के रावलपिंडी के लिए निकली हुई है। यहाँ पे इनका क्रॉस हो गया। लाइट बंद की हुई है लोकोमोटिव 8076 लगा हुआ है। महर एक्सप्रेस जो है पहले डिपार्ट कर रही है अल्लू वाली स्टेशन से क्रॉस होने के बाद। ट्रेन जो है उसमें भी काफ़ी रश है। इकॉनमी क्लास तो फुल बड़ा फुल है, देख लें। और पाकिस्तान रेलवे ने ये ट्रेन प्राइवेट की हुई है। आवाम दरवाज़ों से भी बाहर आ रही है, इतने लोग हैं। ये देखें दरवाज़ों के अंदर बैठे हुए लोग। दरिया खान रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और ये दरिया खान शुगर मिल है यहाँ पे। अपकमिंग स्टेशन जो है वो बखर है। बखर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर गई। सारा डेजर्ट एरिया, थल डेजर्ट है ये, और रेत का तूफान उठा हुआ है। हवा भी चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी। यहाँ पे रात के तकरीबन 2:15 बजे का टाइम है और कुछ गाड़ी के चलने से जो रेत उड़ी है वो हर तरफ धूल ही धूल हुई भी है अभी। बखर रेलवे स्टेशन का ताल्लुक़ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई जमाल खान फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। बेसिकली उनका ताल्लुक़ तो बखर से है पर वो आजकल वाशिंगटन डीसी में होते हैं। तो आज मैं स्पेशली रात के इस वक्त उनके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो कवर कर रहा हूँ। तो हमारा सलाम है जमाल भाई को बखर रेलवे स्टेशन।
रेलवे स्टेशन से अपकमिंग जो स्टेशन है वो लिया और कोटद्दू जंक्शन होगा ML2 के ऊपर। और उसके बाद कोटद्दू जंक्शन के बाद जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी ये ट्रेन ब्रांच लाइन पे, जो कि कोटद्दू शेरशाह ब्रांच लाइन है। अभी मैं लेटने के लिए जो है अपनी बर्थ के ऊपर आ गया हूँ और रात के 12 बज चुके हैं इस वक्त। थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा। जहाँ भी फिर आँख खुलती है सुबह इंशाल्लाह या रात को ही, वो फिर आगे आने वाली जो स्टेशन है वो मैं आपको दिखाऊँगा। बख्तर के बाद जो है वो मैं सो गया था, तो अभी मेरी आंख खुली है। तो ट्रेन जो है वो लिया कोटद्दू जंक्शन क्रॉस कर चुकी है। अभी हम मुजफ्फरगढ़ के करीब हैं, दिन अभी नहीं निकला है, तो थोड़ा सफ़र बाकी है बस हमारा। डेजर्ट से क्रॉस हो रहे हैं, थल डेजर्ट है ये। झंग रोड का जो फाटक है वो क्रॉस कर रहे हैं अभी। और सामने करीब ही है मुजफ्फरगढ़ का रेलवे स्टेशन। रिसेंट एक वीडियो में भी मैंने आपको मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ 127 अप पे एक विज़िट करवाया था। उस वक्त भी अंधेरा था और अभी भी दिन नहीं निकला है पूरा, अभी भी अंधेरा है। मुजफ्फरगढ़ भी काफ़ी सवारियाँ उतरी हैं, काफ़ी रश है यहाँ पे भी। अभी मेरा टारगेट है पहला जो कोच है वो, ताकि आपको एल्को की थोड़ी सी आवाज़ तो सुनाए। चल मेरे पक्का मुजफ्फरगढ़ से डिपार्ट कर रही है 128 डाउन महर एक्सप्रेस। और अगला जो स्टेशन है वो हमारी डेस्टिनेशन है मुल्तान कैंट। अभी देखते हैं यहाँ से HPE20 कितना ज़ोर लगाता है।
वेस्ट बैंक का रेलवे स्टेशन है और इसके फ़ौरन बाद जो है वो चिनाब रिवर है, उसका ब्रिज क्रॉस करेंगे। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, इस तरफ नेशनल हाईवे है। ये जो रोड है सामने, ये मुल्तान से कोयटा तक जाता है, N70 इसको कहते हैं, नेशनल हाईवे 70। अभी एंटर होने लगी है ब्रिज के अंदर। अभी आगे आने वाला जो स्टेशन है वो शेरशाह जंक्शन है। शेरशाह जंक्शन पे हम ML1 अप ट्रैक के ऊपर जो है वो अप्रोच कर जाएंगे। और ये जो सामने आपको बाईपास होता हुआ ट्रैक नज़र आ रहा है, ये कोटकू शेरशाह ब्रांच लाइन से बाईपास हो रहा है कराची की तरफ। जो आगे जाके ML1 टाउन ट्रैक के ऊपर ही है, निकल जाएगा। ब्रिज के नीचे से जो ट्रैक आ रहे हैं वो दोनों कराची की तरफ से आ रहे हैं, राइट साइड की तरफ से, और लेफ्ट साइड पे वो मुल्तान की तरफ जा रहे हैं ट्रैक दोनों। ये सामने दोनों ट्रैक आ गए हैं, अप और डाउन ML1। जो है वो शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मुल्तान से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे है।
रही है 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस और ऑलमोस्ट राइट टाइम है। सुबह 7 बजे का इसका टाइम है। सामने GMCU 154906 खड़ा हुआ है और साथ HGMU 38219।